हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो हम एक ऐसी फैमिली की स्टोरी को देखने वाले हैं जिसमें से एक एक मेंबर के पास एक अलग अलग पावर होती है, लेकिन ये पावर तो उन्होंने खो चुके हैं। अभी कैसे वापस आएगा और फिर आगे क्या होगा, हमें तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने मोटी गैंडी भैंस बेटी से कह रही होती है, चलो उड़ के दिखाओ। तो क्या आपको लगता है ये मोटी गैंडी भैंस उड़कर दिखाएगी? ये कोशिश तो करती है उड़ने के लिए, लेकिन उड़ नहीं पाती है। और हमें तो पता ही था कि एक गैंडी कैसे उड़ पाएगी। तो उड़ने की बात करें तो इसके पास उड़ने की पावर है और अपने मोटापे के कारण पावर को खो चुकी है। फिर ये बूढ़ी जिसका नाम मैन हेचम है, ये अपने बेटे से कहती है जिसका नाम ग्वीजू है कि चलो तुम अब पास्ट में जाकर दिखाओ। इसका मतलब इसके पास पास्ट में जाने की पावर है। और ये दारू पी रहा होता है। डिप्रेशन के कारण ये अपनी पावर खो चुका होता है। इसके डैड जिसका नाम गूनगू है, वह ग्वीजू से शराब की बोतल ले लेते हैं, लेकिन ये फिर से वापस ले लेता है क्योंकि है डिप्रेशन में है। फिर इसकी बेटी भी आईना यहीं पर होती है जो मोबाइल में कुछ कर रही होती है। मना करने पर भी ये कुछ नहीं करती, वह बस अपने फ़ोन में लगी रहती है। और ये बूढ़ी जिसका नाम मैन एचएम है, इसके पास भी एक पावर है जो ये फ्यूचर को देख सकती है। मतलब इस फैमिली में 3 मेंबर के पास अलग अलग पावर है, पर किसी कारण इन सभी के पावर चली गई है। फिर आगे मोटी यानी डोंगी अपने मॉम से पूछती है, पेमा कि आप तो बड़ी बोल नहीं है, आपके पास जो पावर है आप उसका यूज़ करके फ्यूचर में जाइए। तो मन एचएम बोलती हैं कि नहीं, मैं अपनी पावर को खो चुकी हूँ, मैं अब फ्यूचर को नहीं दे सकती। फिर वह बोलती है कि हमें इसके नीचे कूद जाना चाहिए। ये ऐसा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे बच्चे होते हैं और ये रुक जाती है। फिर बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने पावर को वापस लाने के लिए कुछ करना चाहिए। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो जी वीजू जो वहाँ से गायब हो गया होता है, केवल उसकी ड्रिंक की बोतल वहाँ पर होती है। इन सबको लगता है कि गोवीजू पास्ट में चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें नीचे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आदमी डूब रहा होता है और एक लड़की जिसका नाम दाही होता है वह पानी में दौड़ कर जा रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि जो डूब रहा है वह तो ग्वीजू है। लड़की उसे बाहर लाती है और उसे सीपीआर देती है। जब ग्वीजू आंखें खोलता तो वह उस लड़की यानी दाही को देख रहा होता है और दाही भी ग्वीजू को देख रही होती है। ग्वीजू से सियोंग समझ गले लगाता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में हम उसे देखते हैं और साइड में देखिए मोटी को कुछ खा रही है। तो ये कैसे इसका वज़न लूज़ होगा और क्या ये उड़ेगी? फिर मनहम यानी उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे? ये एक एक्सीडेंट था, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा था। मनहम बोलती है कि उस लड़की का नंबर लेना चाहिए था, उसने हमारी मदद की। फिर अगले सीन में हम उसे स्पा के अंदर देखते हैं जहाँ काम कर रही होती है और वह बात कर रही होती है कि एक बूढ़ी औरत आई है मालिश करवाने के लिए और उसे थोड़ा भी नींद नहीं आती है, लेकिन उसका मसाज करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। और यहाँ पर दाही भी काम कर रही होती है और दाही कहती कि मैं मसाज कर दूंगी। फिर आगे हम उसे बूढ़ी औरत देखते हैं जो कि मनम होती है और दाही उसके लिए चाय भी बनाती है और फिर दाही उसकी मालिश करती है। वह सो भी जाती है। फिर मनम पैसे भी उसकी मैनेजर को दे रही होती है। उसका नाम पूछती है, पीछे से दाही आके बोलती, मेरा नाम दाही है। मनम उसे पहचान लेते कि तुम तो वही हो जिसने मेरे बेटी की जान बचाई थी डूबने से। मनहम दाही को पैसे दे रही होती है, लेकिन वह नहीं लेती है और बोलती है कि आप मुझसे मालिश करा लीजिएगा। फिर मनहम बोलती है, ठीक है, तुम मेरे घर आना। अगले दिन में हम देखते हैं कि दाही उसके घर जा रही होती। वह घर के अंदर आती और देखती है कितनी कीमती कीमती चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। फिर मनहम आती है और उसे दूसरे रूम में ले जाती है। जीडी अवाइजू बहुत सारे दारू की बोतल रखे होता है और पीकर बैठा हुआ है और वहाँ पर एक पर्ची भी लगी होती है कि तुम बाहर मत आना। लेकिन यह फिर भी बाहर जाता है मनहम के लिए दाही चाय बनाने के लिए किचन में जा रही होती। रास्ते में जीडब्ल्यूआईजू बोतल्स को खोल रहा होता है। दाही बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? जीडब्ल्यूआईजू मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दाही से बोतल गिर जाता है और कहती कि तुम इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, ये डेंजर है। तभी मनहम पूछते, यहाँ पर क्या हुआ? जीडावेजू, तुमने कोई गलती की है, तुम्हें नहीं पता की है। यह लड़की कौन है?
ये वही लड़की है जिसने तुम्हें डूबने से बचाया था। फिर जीरावीजू कहता है कि अच्छा वही लड़की है जो मुझे बचाया था, तो ज़रूर इनाम लेने के लिए ये आई होगी, मेरी माँ तुम्हें इनाम दे देगी। यह बोल के ग्वीजू वहाँ से चला जाता है। दाही चाय बनाती है और उसमें कुछ मिला देती है। उसे लगता है पीछे कोई है, लेकिन कोई नहीं होता है। फिर वह मनहम के पास आती है, उसे चाय देती है और साथ में मालिश भी करती है। मनहम बोलती है कि तुम बहुत अच्छी मालिश करती हो, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे। फिर दाही बताती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वो मर चुके हैं, और साथ में ये भी बताती है कि मेरे 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन दोनों शादी टूट चुकी है। दाही बताती कि मैं पहले हस्बैंड जो किसी और के साथ चक्कर था, इस कारण वह छूट गया, और दूसरा हस्बैंड जो भी उसी तरह था, मार पीट करता था, उसे छोड़ दिया। दाही अपना दर्द बताती है कि बस मैं एक अच्छी फैमिली चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मनहम कहती है कि तुम्हारी स्टोरी भी मेरे बेटे जीरावीजू जैसी है। उसकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ की कार एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो चुकी है और अब बहुत अकेला फील करता है। अगले सीन हम देखते हैं कि मनहम बैठकर चाय पी रही होती है। तभी इसके हस्बैंड जो कुछ सब्जियां लेकर आते हैं और बोलते हैं, दाही कहाँ है? मैं उसके लिए सब्जियां लाया हूँ। खाना बनाने के लिए मनहम बताती कि वह चली गई है, क्योंकि उसका कस्टमर वेट कर रहे थे। फिर दाही को देखते हैं जो अपने घर में पहुंच गई होती है। अपने माँ से खाना बनाने के लिए बोलती। उसकी माँ का नाम इन होंग होता और कहती है कि मैं काम कर रही हूँ, तुम जाकर नूडल्स बना लो। दाही जाकर नूडल्स बनाने लगती है, लेकिन ये तो हम देखते हैं को ये तो बहुत नादान निकली, इसको गैस चलाना भी नहीं आता। देखिए किस तरह से गैस को जलाने की कोशिश करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मनहम और गनगू आपस में बात करते हैं। मनहम बताती है कि दाही का कोई फैमिली नहीं है, उसकी 2 शादियां हो गई और दोनों शादियां टूट गई हैं। वह भी ग्वीजू की तरह है और वह एक फैमिली की तलाश में है, और बात करते करते मनहम सो जाती है। फिर वह जागती है तो हुनगू कहता है कि तुम कितने दिन बाद अच्छे से सोई हो, और फिर मनहम बताती है कि मैं एक सपना देख रही थी जिसमें दाही हमारी फैमिली रिंग पहनी हुई थी। वह हमारे पावर को रिस्टोर कर सकती है, इसलिए हमें उसे इनवाइट करना चाहिए। आगे का पार्ट जल्द ही आएगा।